वो रो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। स्टार्ट करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बताऊंगी कैंसर के बारे में, कैसे जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो कैसे जो है वो जीन को जो है वो डिफेक्ट करते हैं और वो कैसे कैंसर की रीज़न बनती है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कैंसर जो सबसे पहले था वो ड्राइव हुआ था। जब उसके बारे में इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखा जाए तो ये सबसे पहले जो नज़र आया था ये एक ऑन्को वायरस, मतलब कि एक वायरस था। उसी ने जो था वो उसकी क्या किया था कि बॉडी के अंदर जो था, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो था वो कैंसर काज किया था। तो सबसे पहले जो कैंसर की हिस्ट्री में देखा जाए आइडेंटिफिकेशन की गई थी, तो बेसिकली वायरस ने ही क्या किया था कि कैंसर को काज किया था। वजह बनी थी कैंसर की, और जिसको जो था वो ऑन्को वायरस का नाम दे दिया गया। और एक बेसिकली वो कौन सा वायरस था? रेट्रो वायरस था, जिसने जो था वो बॉडी के अंदर जाके कैंसर काज किया था। और ये बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो था ये हिस्ट्री में देखा गया था 1915 से 1960 में जो था ये इसके बारे में पता चला था। इसमें बेसिकली ये पता चला था, आइडेंटिफाई हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ ऐसी जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि कैंसर कॉज करती हैं, वो आइडेंटिफाई हुई थी। वो किसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी? वायरस के अंदर जो था वो सबसे पहले पता चला था कि जीन जो है वो डिफेक्ट की है और वायरस के अंदर जो है वो कैंसर काज हुआ है। वहां से सबसे पहले जो था ये कैंसर की जो था वो हिस्ट्री मिली थी कि एक वायरस के अंदर जीन जब डिफेक्ट हुई थी और उसमें कैंसर काज हुआ था। फिर बाद में जो है इसके बारे में डीपली जो है वो स्टडी किया गया। बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की है कि कैंसर जो आइडेंटिफाई किया था वो एक वायरस के अंदर हुआ था, जिसको वो कौन सा वायरस था? रेट्रो वायरस था, ठीक है। और उसको जो है वो ऑन्को वायरस का नाम दे दिया, क्योंकि सबसे पहले जो कैंसर आइडेंटिफाई हुआ था वो वायरस के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से उसको ऑन्को वायरस का नाम दे दिया गया, मतलब कि कैंसर का। बेसिकली अगर आजकल देखा जाए तो एक वायरस के अंदर जब देखा जाए तो उसके अंदर जो भी चेंजिंग आती है उसके डीएनए या आरएनए जीनोम के अंदर जैसे चेंजिंग आती है तो वो कैंसर जो है वो कॉज कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो सेम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो होता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो कैंसर की हम ये नहीं कह सकते कि रीजन जो है वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो सकते हैं या कोई और रीजन हो सकती है, बल्कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं, एस्टिमेट किया गया है कि वो भी 15 से 20% जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। बहुत सारे जो है वो वायरल इन्फेक्शन देखा जाए तो ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं बनते, लेकिन वो क्या करते हैं, ड्रग जो है वो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्रेशन जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वायरल इन्फेक्शन, जो है वो क्या करता है कि कैंसर की जो है वो बेसिकली रीजन बनता है। इससे बेसिकली होता है कि कुछ फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जैसे हम बात है कि किसी जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है, या अगर हम देखा जाए तो कोई इम्यून सिस्टम अगर जो है वो इम्पेयरमेंट आ गया है तो उसकी जो है ये रीजन हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कैंसर जो कि वायरस के थ्रू का काज होता है, उसको जो है वो अगर उसकी स्टार्टिंग में जो है अगर उसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो वो ठीक हो जाता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो जो सर्वाइकल का जो कैंसर होता है, जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है, उसमें सबसे पहले होता क्या है कि वो लोग जिनको पहले HIV हुआ आता है, ठीक है, हेपेटाइटिस वगैरह हुआ आता है, या वो लोग जिनको जो है वो हेपेटाइटिस हुआ या HIV वगैरह होता है, या वो लोग जिनको पहले जो वो फीमेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए जिनकी सर्विक्स में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अगर वो वायरस को प्रॉपरली तौर पे ट्रीट उसको पहले रिमूव नहीं करती बॉडी, या उसकी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं कर लेती, तो बाद में जो है वो कैंसर की रीजन बन जाता है, क्योंकि वो फर्दर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती जाती है। तो इट्स मीन के जो कैंसर है वो वायरस के थ्रू भी हो सकता है, और अगर वायरस के थ्रू किसी वायरस बॉडी के अंदर जैसे हो गया है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उसको अगर टाइम से उसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। इस तरह सिंपल जो है अब इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू भी डायग्नोस करवा सकते हैं। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना कराया जाए तो ये टॉक्सिक जो है वो हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें वायरस जो है वो कैसे कैंसर के रीजन बन सकता है, जो है वो अगर कैंसर रीजन बन सकता है। वायरस बेसिकली होता क्या है कि वो कैंसर की कैसे डेवलपमेंट करता है, सबसे पहले जब भी बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक होता है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट होता है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइफाइड हो गया या कोई भी मलेरिया वगैरह कुछ भी हो गया, सबसे पहले बॉडी के अंदर होता ही क्या है कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है। तो वायरस बेसिकली करते क्या है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, और अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन से ही क्या होता है कि बॉडी के अंदर जीन के अंदर जो है वो डिफेक्ट आ जाता है। तो इसी तरह जो है ये काम कर सकता है। और जब इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्या होता है कि हमारा जो जीन का जो सिस्टम होता है उसमें जो है वो चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है।
इसी तरह अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो इनिशिएट कर सकता है कैंसर डेवलपमेंट को। कैसे करता है? जब वो किसी सप्रेस कर देता है होस्ट के इम्यून सिस्टम को, जो सप्रेस कर देता है, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बात की है कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मार्कर जो है बढ़ जाते हैं, जैसे इंटरफेरोन है, साइटोकाइन्स हैं, कीमोकाइन्स हैं। ये जब इनका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो ये जो है वो क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो है वो जीन को जो है वो डिफेक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कैसे जो है वो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जब भी वायरस ने जब भी पर्सन के अंदर इन्फेक्ट किया, कोई भी पर्सन है उसके जेनेटिक के अंदर चेंज लाया, उस सेल के अंदर उसकी जेनेटिक के अंदर चेंज आया। जब इन्फेक्ट जब सेल जो होता है पर्सन का, जब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस है वो बॉडी के अंदर गया, उसने किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन वगैरह के सेल को जो है वो इन्फेक्ट किया, उसके अंदर सेल के अंदर जो है वो जेनेटिकल चेंज आया, वायरल डीएनए जो है वो उसके अंदर गया, उसने जाके नॉर्मल जो है वो न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह जो है वो वायरस जब बॉडी वो उस एरिया के सेल को चेंज करता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है होस्ट का, वो जो डीएनए वगैरह जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या कर देता है, ये भी कैंसर की एक रीजन बन सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो डीएनए वायरस जो होता है वो भी डायरेक्टली तौर पे जो है वो वायरस जो होता है वो अपना जो है इंसर्ट कर देता है होस्ट के अंदर। इसी तरह आरएनए भी जो है वो कर सकता है। अगर डीएनए वायरस जो कि इंसर्ट होता है, उसमें बेसिकली जो कि कैंसर बन सकता है, उसमें एप्स्टीन बार वायरस आ सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस बड़ा खतरनाक है। इस तरह हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो बहुत खतरनाक है, जो कि ह्यूमन, इस तरह जो ये जो हेपेटाइटिस जो लीवर के अंदर होता है, अगर ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये वायरस जो होते हैं इनको, अगर इनको हेपेटाइटिस बी सी को अगर टाइम पे ठीक ना किया जाए कि और ना कि इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो ये बॉडी के अंदर फर्दर जो है वो लीवर के अंदर सिरोसिस कॉज कर सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आगे से फर्दर जो है वो कैंसर के रीजन बन सकता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये सेक्स का होता है, अगर इसको भी टाइम पे इसके पैप स्मीयर टेस्ट के थ्रू ना ठीक किया देखा जाए तो ये भी प्रॉब्लम काज कर सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह ह्यूमन हर्पेक्स हर्पस वायरस है, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करते हैं आरएनए वायरस में डिफरेंट रेट्रोवायरसेस आ जाते हैं, जैसे आरएनए वायरसेस में आ जाते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस वायरस आ जाता है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस आ जाता है। ये जो है ये वायरस की जो है वो एक रीजन जो है वो बन सकता है। अगर हम बात करते हैं एपेस्टीन बार वायरस, बेसिकली कौन सा वायरस है? एपेस्टीन बार वायरस जो है ये एक हर्पिक्स वायरस है। इसमें ये कॉज करता है हॉटस्किन लिम्फोमा, ये एक कैंसर की वजह बनता है। ये स्टमक का कैंसर कॉज करता है। ये नेजोफेरेनियल जो कैंसर होता है उसको कॉज करता है ये वायरस जो होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ये डिफरेंट जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि ये पेस्टिन बार वायरस होता है, ये एक पर्सन से फैलता है। वायरस कैसे फैलता है? जब कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, या वो जो अगर एक ही जो है वो बर्तन के अंदर जो है वो अपना खाना खा रहे हैं, वही वही जो है वो यूटेंसिल्स वगैरह को शेयर कर रहे हैं, तो एक ही खा रहे हैं, ड्रिंकिंग वगैरह, तो उससे जो है ये पर्सन से पर्सन जो है ये फैलता है एपेस्टिन बार वायरस, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट में शो नहीं होते, लेकिन ये इस तरह प्रॉब्लम काज करता है। इस तरह जो पेस्टिन बार वायरस होता है, इसके बेसिकली होता क्या है कि ये स्टार्टिंग में कुछ वीक्स में क्या होता है कि इसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं शो होते, और बाद में क्या करता है कि ये बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे मेन जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है अगेंस्ट द पैथोजन वगैरह, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको जाकर ये सप्रेस कर देता है, हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आ जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो कैंसर काज करता है। कैसे काज करता है? जैसे ये लीवर के अंदर होता है ना, जब ये हेपेटाइटिस आता है, हेपेटाइटिस का बेसिकली मतलब ही क्या होता है कि इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है लीवर के अंदर। तो बी भी हो सकता है, सी वायरस भी हो सकता है। तो जब इसको टाइम पे ना किया जाए, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह ना ली जाए, तो लीवर जो है वो फर्दर उसकी लार्जमेंट, उसकी सिरोसिस, स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है, उसके टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जो कि कैंसर काज कर सकता है, लीवर का कैंसर काज कर सकता है। इसी तरह हम बात करेंगे, ये भी पर्सन टू पर्सन फैलता है। कैसे फैलता है? अगर एक पर्सन को कोई इंजेक्ट किया है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया है, उसी सिरिंज से जो है वो दूसरे पर्सन को लगा दिया है, तो ये वायरस फैल गया। इसी तरह जो शेयर नीडल्स वगैरह करने से, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह से, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। डेंटल ये प्रोसीजर, जैसे वो डेंटल देखा जाए तो डेंटिस्ट जो है वो कुछ जो वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं दांतों को ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो वो ही अगर सेम पर्सन उसी से जो है इंस्ट्रूमेंट से बाकी पर्सन का ट्रीटमेंट किया, तो उसमें जो है ये वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं। या बार बार जो होता है उसके जो चीजें वो यूज करता है, वो वही सेम चीजें यूज करेगा, तो वो भी हेपेटाइटिस वायरस जो है वो फैल सकता है, जो कि आगे से लीवर कैंसर की वजह बन सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस देखा जाए तो इसमें सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? एब्डोमिनल पेन होती है, डार्क यूरिन होता है, फीवर होता है,
जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, एपिटाइट कम हो जाती है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, फटीग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें जॉइंटिस आ जाता है, बिल्कुल आई स्किन जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है, आंखें जो है वाइट हो जाती हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस की मेन रीजन हो सकती है। और वो लोग जिनको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, बाद में इनको जो है वो लीवर का कैंसर हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये ग्रुप ऑफ मोर देन ये 150 से रिलेटेड वायरस से जो है रिलेट करता है। तकरीबन जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है ये कैंसर जो है वो हो जाता है, और ये हिस्ट्री के थ्रू भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री के थ्रू। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, इसको बेसिकली वार्ड्स भी कहा जाता है। वायरस जेनिटल वार्ड वगैरह थे, वहां पे जाकर जो रहता है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे आता है आउट ऑफ 50 कंट्रीज में। 50 कंट्रीज में जो है ये 7वें नंबर पे आता है, जिसके में हाईएस्ट जो है ये सर्वाइकल का जो है इसका कैंसर होता है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और बहुत सारे लोगों को जो है इसकी वजह से डेथ भी हो रही है। और तीसरे नंबर में अगर वोमेन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो औरतों की जो डेथ हो रही है, तीसरे नंबर पर ये वाला कैंसर है, जिसकी वजह से वुमेन की जो है वो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड देखा जाए। तो बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और इसकी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जा सकती है अगर टाइम पे अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए, उसको मैनेज कर लिया जाए। बेस्ट टाइम तो ये है कि इसको जो है इसकी जो वैक्सीन, अगर किसी फीमेल को जो है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो शादी से पहले जो है इसकी वैक्सीनेशन ले ले, ठीक है। जितनी भी फीमेल्स होती हैं 9 ईयर के बाद जो है उनको फौरन जो है इसकी डायग्नोस हो गया तो इसकी जो है वो वैक्सीनेशन ले ली जाए। अगर इसके टाइम पे वैक्सीनेशन ले ली जाए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, तो ये जो है इस कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें आ जाता है जो जिनको सर्विक्स का जो है वो कैंसर होता है, सर्वाइकल का कैंसर होता है। और वो लोग, वो वाली फीमेल्स जिनको, जैसे मैंने बात की है कि वायरस से जो है वो कैंसर फैलता है, वायरस से, ठीक है। तो कौन कौन से वायरस हैं, जैसे मैंने बताया है कि पेस्टिन बार वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी है, सी है। तो ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये सर्विक्स का वायरस होता है, और इसके सिम्टम्स में बेसिकली होता है जैसे कि सर्विक्स का होता है ना, सर्विक्स में होता है। और इसमें सिम्टम्स को देखा जाए तो इसमें जो है वो फीमेल का जो है वो विजाइना से जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, या देख आफ्टर मेनोपॉज में जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों को जो है, जिन फीमेल को जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और बाद में अगर टाइम पे ठीक ना कराया जाए तो वो सर्विक्स का जो है वजाइना का जो है वो बन सकता है। और इसके सिम्टम्स में जा जाता है कि पेन होती है लोअर बैली में, पेल्विस में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, विजाइनल डिस्चार्ज वो होता रहता है बहुत ज्यादा। तो ये जो है वो सर्विक्स के कैंसर के जो है वो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो कैसे कैंसर काज करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक और वायरस आ जाता है जिसको ह्यूमन हर्पिस वायरस जिसको कहा जाता है। इसको कैपोसिस सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस भी कहा जाता है। ये बेसिकली ट्रांसमिट कैसे होता है, स्लाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है या ब्लड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन लगाया एक पर्सन को, उसी से जो है वो दूसरे पर्सन को लगा दिया, तो इस तरह जो है ये वायरस जो है वो फैलता है। इसी तरह देखा जाए तो ये ह्यूमन ये जो सॉरी हर्पेक्स वायरस जो होता है, इसमें देखा जाए जिस पर्सन को जो है वो जो कि पीपल जो इन्फेक्ट होता है, जिसको ये जो है वो होता है, सबसे पहले तो क्या होता है जब भी बॉडी के अंदर कोई वायरस इंजेक्ट होता है, वायरस ने बेसिकली सबसे पहले करना ही क्या होता है कि हमारे लीवर के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वहां पे जाके अटैच होना होता है। और उसके बाद उसने क्या करना होता है, जब वायरस जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर होता है ना, तो उसने सबसे पहले हमारे लीवर के रिसेप्टर पे अटैच होना होता है, और वहां से कुछ 4 प्रोटीन होती हैं वो लोग करेंगे, फिर वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है। जब वायरस सेल के अंदर एंटर होता है, वायरस ने क्या करना होता है कि अपना आरएनए जो वायरल जो होता है डीएनए उस अपने जो उस जो लीवर के सेल्स हैं वहां पे उसने भेजना होता है। फिर वो लीवर की सारी मशीनरी को अपने आप में ले लेता है, फिर इस तरह वो जो मल्टीप्लिकेशन करता जाता है और वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता जाता है। इसी तरह अगर हम बात देखा जाए तो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस भी होता है। ये वायरस जो होता है बेसिकली ऐसी वायरस की क्लास है जो कि रेट्रो वायरस से ही बिलोंग करती है। और ये जो ब्लड का जो कैंसर होता है उस ये वायरस जो है वो उसमें भी आता अब जो है वो इन्वॉल्व होता है। और ये जो वायरस होता है बेसिकली ये भी जो है वो कब ट्रांसमिट होता है, अगर मदर को है, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस को भी लाजमी ये होगा, ठीक है।
इस तरह वो देखा जाए तो वो जो इंजेक्शन जिसके निडल कोई भी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन था उसको इंजेक्शन लगा उसी से दूसरे को लगाया तो इस तरह ये वायरस जो है वो फैल सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो वायरस तो कैंसर काज करता ही है। बैक्टीरिया जो होता है, सिंपल हम बात करते हैं बैक्टीरिया क्या कर सकता है। बैक्टीरिया से कैसे कैंसर काज हो सकता है, बैक्टीरिया भी कैंसर कॉज कर सकता है अगर किसी पर्सन को पहले कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कंटिन्यूसली है, वो उसको ट्रीट नहीं कर रहा टाइम पे, उसके प्रॉपर उसकी क्या है ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो उस पर्सन को कैंसर नेक्स्ट हो सकता है। जैसे अगर हम सिंपल बहुत कॉमन हम स्टमक का कैंसर बात कर लेते हैं, मैदे का जो कैंसर होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, गैस्ट्राइटिस अगर हम बात करते हैं ना, मैदे का स्टमक में एक डिजीज होती है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, टाइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो जब हमारे मैदे के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वो क्यों होती है, वो लोग जो कि बहुत सम टाइम का होता है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड खाना या कंटामिनेटेड वाटर इनटेक करने की वजह से क्या होता है, ऐसा खाना खाया जो कि कंटामिनेटेड था, उसके अंदर बैक्टीरिया जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड खाया या कोई ऐसा वाटर कंटामिनेटेड वाटर का इनटेक किया, ड्रिंक किया, वायरस आपकी बॉडी के सॉरी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चला गया। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, स्टमक के टेस्ट भी कराया जाता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया गया, उसने स्टमक की लाइनिंग जो होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन, सोजिश, स्वेलिंग। अब जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है अगर आप उसको टाइम पे ठीक नहीं करते स्टमक को, तो आगे से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टमक कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 89% लोगों को जिनको उस मैदे का कैंसर होता है उनको पीछे उनकी हिस्ट्री में जो है वो लाजमी होता है कि उनको गैस्ट्राइटिस हुआ होगा, उनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ क्रोनिकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो भी ट्यूमर फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे देखा गया है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन कैंसर में देखा जाए तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत कॉमन है। और ये देखा गया है कि 60 से 90% जिन लोगों को गैस्ट्रिक कैंसर होता है, मैदे का कैंसर होता है, उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड। टाइफाइड बेसिकली होता कैसे है, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से टाइफाइड काज होता है, ठीक है। और ये भी तभी होता है जब कंटामिनेटेड कोई फूड वगैरह इस तरह खाने की वजह से हो गया। और जो टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में बेसिकली होता क्या है, टाइफाइड में सबसे पहले होता क्या है कि आपने कोई भी खाना खाया जो भी जहाँ पे साल्मोनेला बैक्टीरिया बॉडी में गया, उसने सबसे पहले जाके क्या करना होता है, आपका जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, आपका जो छोटी आंत होती है उसका जो आखिरी हिस्सा होता है, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम वाला जो हिस्सा होता है वहां उसके जो पेयर पैचेस वाला एरिया होता है, वहां पे जाके बैक्टीरिया ने प्रॉब्लम कॉज करनी होती है। वहां से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है ब्लड में, ब्लड से मूव करेगा रेटिको एंटीथीलियल जो सिस्टम होता है वहां पे मूव करेगा, वहां से वो जाएगा लीवर में, ठीक है। और लीवर से जो है वो जाएगा गाल ब्लैडर में, ठीक है, जो पित्ता है वहां पे जाएगा, और वहां से जो है वो क्या करेगा, दोबारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वायरस फैलता है, सॉरी ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करता है पूरी बॉडी के अंदर। और जिनको टाइफाइड होता है अमूमन उनको फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, उनके एब्डोमिनल जो एरिया होता है वहाँ पे भी उनको पेन रहती है, ठीक है। और इस तरह डायरिया भी समटाइम रहता है, तो ये इसकी रीज़न आ जाती हैं। तो जिन लोगों को ये परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली रहता है ये बैक्टीरिया, उनको जो है जैसे मैंने बताया है कि इसका साइकिल बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा ब्लड, ब्लड से रेटिको एंटीथेलियल सिस्टम में जाएगा, वहां से जो है ये मूव करता है लीवर, लीवर से स्प्लेन गाल ब्लैडर की तरफ मूव करता है। तो गाल ब्लैडर जिन लोगों को ये परसिस्टेंट रहता है उन साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन जो है ये गाल ब्लैडर का कैंसर काज करता है। इसी तरह देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस बॉयज जो है ये कोलोन कैंसर काज करता है। इसी तरह देखा जाए निमोनिया अक्सर जिनको होता है, निमोनिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, अस्थमा रिलेटेड जो भी होता है, वो अगर वो कंटिन्यूसली रहता है, अगर उसको नहीं ठीक करते, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं परसिस्टेंट कंटिन्यूस तौर पे, उनके अंदर लंग का कैंसर लाजमी होता है। तो इस तरह एक बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया का अगर नाम देखा जाए तो चालमीडिया निमोनिया आ जाएगा जो कि ये करता है। इस तरह बार्टोनेला जो है ये भी वेस्कुलर जो है वो ट्यूमर जो है वो कॉज करता है। तो सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं कैंसर कॉज कर सकते, अगर कोई सॉरी वायरस ही नहीं कर सकते, बैक्टीरिया भी कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर बॉडी के अंदर ये अगर हो जाए, अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो बॉडी के अंदर यही जब बॉडी के अंदर जाते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह, तो ये बॉडी के अंदर पूरे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है।
क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देती हैं, जो कि बेसिकली करती क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर फॉर्मेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। इसमें जो है वो ये रीज़न आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम देखा जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एज पायलोरी जो होता है ये इफ़ेक्ट जब बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, सबसे पहले इसने होस्ट सेल पे पास जाना होता है, फिर इस तरह जो है इसमें एक प्रोटीन होती है, इसमें इसकी एक मेन प्रोटीन होती है कैज ए प्रोटीन, इसने जो है वो उसको एंटर करना होता है, होस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे इसको इसने एंटर करना होता है। फिर आगे से जो है वो जब ये एंटर होगा ना, जब ये एंटर बैक्टीरिया ने अपनी होस्ट में जो है वो सेल की अपने काबू में ले लेनी है, तो ऑब्वियसली उस सेल के अंदर तो चेंज आएगा ही, उसके डीएनए में म्यूटेशन आएगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये उसको सेल के अंदर जो है वो चेंजिंग जो है वो कॉज करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा कि जब ये एंटर होगा उसके अंदर, इसी तरह ये क्या करेगा, सेल के जेनेटिक लेवल को चेंज करेगा, म्यूटेशन काज करेगा। जब म्यूटेशन काज होगी तो कैंसर खुद ब खुद ही काज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए। इसी तरह जो है इसमें बेसिकली होता है कि सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो कॉज करना स्टार्ट कर देती है, एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जैसे इसमें आ जाता है साइटोकिन है, कीमोकाइन है, इंटरफेरोन है, और ये इस तरह सारी चीज़ें जो है ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी क्या करता है, ज़्यादा कर देता है। जब जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी उतना ज़्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे, ये बैक्टीरियल वायरस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये जो है वो दिखता कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो कैसे जो है वो बॉडी के अंदर जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट है।